जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद में पार्टनर, हमारी बंदी, हमारा बंदा हमारे बारे में क्या सोचता है। एक चीज तुम बताओ, खोई हुई चीजों को कौन याद रखता है? जैसे मान लो तुम आज से 5 साल पहले एक पेन यूज करते थे, चाहे वो लिंक स्टार को डजनर में किसी भी कंपनी का यूज करते थे, तो तुम उसे याद करते हो? कभी याद किया? या फिर अपने 10th क्लास की रब कॉफी को कभी तुमने याद किया? नहीं किया होगा। सिंपल सा फंडा। तो जो चीज पास्ट में थी, मतलब बहुत रेयर चांसेस ऐसे हैं जो कभी तुम अपने जिंदगी में याद कर लिए तो कर लिए, अदरवाइज नहीं करते हो। तो तुम ऐसा कैसे मतलब ट्रस्ट कर पाते हो कि भैया तुम्हारी बंदी जो एक बार छोड़कर चली गई या जो बंदा तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हें फिर से याद करता होगा? नहीं याद करता। सिंपल सा फंडा है। आज के टाइम पे हर किसी की जिंदगी में ऑप्शन है, तुम्हारी भी जिंदगी में ऑप्शन। हाँ, वो एक अलग बात है कि तुम अपनी जिंदगी में ऑप्शन बनाना नहीं चाहते। ऑप्शन है आपके पास बहुत, पर तुम बनाना नहीं चाहते। तुम्हारी बंदी है, तुम्हारे बंदे ने बना लिया। खासकर बंदियों ज्यादा बनाती है। आज के टाइम पे हर किसी की जिंदगी में ऑप्शन है। किसी का मुंह बोला दोस्त होगा, किसी का मुंह बोला भाई होगा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। देखो एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे तुम रिलेशन में जाते हो तो ऐसा तो है नहीं सीधा तुम्हारा संपर्क हुआ उसके बाद में तुम सीधा रिलेशन में चले गए। नहीं, पहले हेलो हाय होती है, एक दूसरे के हैबिट्स पूछते हो। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम्हें कौन से कलर की चड्डी पसंद है, शर्ट पसंद है, ये पसंद है वो, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, पीने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है। एक दूसरे मतलब नॉर्मल सी बात है, एक दूसरे के फ्रेंड बनते हो, उसके बाद तुम रिलेशन में जाते हो। तो आज के टाइम पे किसी की भी जिंदगी में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, अगर उसकी जिंदगी में दोस्त है तो दोस्त मतलब इलू इलू तुम्हारा कटना निश्चित है। मान लो एक लड़का है तो अगर लड़के की जिंदगी में कोई लड़की दोस्त है, फीमेल फ्रेंड्स ऐसे करो, मैं सभी की बात नहीं कर रहा है। फिर बाद में तुम कमेंट में जाके ज्ञान पेलने लग जाओ, ऐसा तो नहीं होता, सारे एक जैसे नहीं होते। मुझे पता है सारे एक जैसे नहीं होते, बट मैक्सिमम 70% ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना? जिस टाइम लड़की का चूतिया करता उसको 50 कंधे मिल जाते हैं। बेबी तुम तो ऐसा है, वो ऐसा नल्ला है, तो हम आए तुम्हारी जिंदगी में, तुझे बात करें तो मुझे बताओ ना। दुख साझा, एक दूसरे से दुख साझा हो जाते। बट एक लड़के की जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त नहीं होता जिसके साथ अपनी जाके सारी वो प्रॉब्लम्स बता सके। ठीक है? एक तुम ही उसकी जिंदगी में होती हो जिससे वो सारी, चाहे वो घर की है, चाहे वो बाहर की, चाहे स्कूल की, कॉलेज की, जिम की, काम की, बिजनेस की, कहीं की भी जो प्रॉब्लम्स हो तो तुमसे आके शेयर कर देता है। बट तुम उस चीज का नाजायज फायदा उठाती हो उस चीज का। ठीक है? ब्लैकमेल करते हो उसे। आने वाले टाइम पे, जिस टाइम पे तुम्हारा ब्रेकअप हो, जिस टाइम पे सारी नीड्स तुम्हारी पूरी हो जाती है, उसके बाद तुम क्या करते हो? ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती हो लड़कों को। देखो अपनी जिंदगी में अगर तुम हद से ज्यादा कोई भी चीज ले रहे हो, ठीक है, तो वो तुम्हें नुकसान ही करेगी। चाहे वो रोटी ही क्यों ना, चाहे वो वे प्रोटीन ही क्यों ना, चाहे वो चना ही क्यों ना, चाहे वो तुम्हारी सबसे फेवरेट सब्जी क्यों ना हो, मिठाई क्यों ना, कुछ भी हो। सेम ऐसे प्यार है। जितना तुम अपनी बंदी को, ठीक है, जितना जायज है उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं। अब तुम उसके आगे जाके हाथ जोड़ लिया, उसका अपनी गोदी में उसका सिर रहकर तुम सहला रहे हो, ठीक है, उसके जुल्फों को छल्ले बना रहे हो, तो भैया तुम्हारा चूदिया करना निश्चित है। आने वाले टाइम पे ऐसा कटेगा तुम्हें रोने की जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाते फिरोगे पागल कुत्ते की तरह। ठीक है ना? और जिन लोगों की मतलब विलेज लाइफ है उनका तो कहना ही क्या भैया, वो बागों में जाके रो, इस पेड़ के ऊपर सर रख के रो रहे हैं, कभी उस तालाब के किनारे बैठ कर रो रहे हैं, कभी भैंस चराने गए तो वहां पे रो रहे हैं, कभी बकरी चराने गए तो वहां पे रो रहे हैं। शहर वाले लड़कों तो भैया कभी वो बार में चले जाते, कभी जिम चले जाते हैं। मतलब हालांकि ऐसा सिंपल सा कह लो कि मतलब मूव ऑन इतनी आसानी से होता नहीं है, क्योंकि दिन तो कट जाता है, कभी इससे बात कर ली, कभी उससे बात कर ली, बट जो रात होती है ना बहुत भाई तड़पाती है। बहुत बहुत मतलब सोच भी नहीं सकते। रात को जो चीखें निकलती, जो कूक निकलती है ना दिल से, मतलब बार बार वो पार्टनर को ऑनलाइन देखना, और गलती से तुम्हारी बंदी ऑनलाइन आ जाए, तुम्हारा कलेजा ऐसा लगता किसी ने आरी वारी फेर दी तुम्हारे कलेजे के ऊपर, फट जाता कलेजा, रोते हो तुम, खून के आंसू रोते हो, पर तुम्हें उस टाइम पे समझाने वाला कोई नहीं होता। ठीक है? तो मेरे भाई, मैं तुम्हें हमेशा ये चीज़ समझाता हूँ, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, डिप्रेशन में हो, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तुम्हारी बंदी या तुम्हारे बंदे ने तुम्हारे साथ चीट किया है, धोखा किया, तो जाओ डिस्क्रिप्शन। मैं तुमसे ये नहीं कहता मुझे 500 दो, 700 दो, तब मैं तुमसे बात करूंगा, तब मैं तुम्हें सजेशन दूँ, तुम्हारे साथ में ज्ञान की बातें करूँ ना, कुछ भी नहीं भाई। मैंने जाके फॉलो, लाइक, शेयर कुछ भी मत करना। जाके सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई मुझे ये बीमारी लग चुकी है, मेरी बंदी ने, मेरे बंदे ने मेरे साथ चीट किया, धोखा दिया। ठीक है? अब इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? तो मुझे बंदियों को सबक सिखाना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है ना? क्योंकि मैंने अपने वाले को सिखा रखा है, तो मैं बहुत बहुत अच्छे से उनकी नस नस से वाकिफ हूँ, किस टाइम पे मंत्र तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे जिससे तुम उनके बस में हो जाओगे। एक बार अगर तुम्हारा 1 महीने पहले ब्रेकअप हुआ, 8 दिन पहले हुआ, 15, जब भी हुआ तुम्हारा, बट अपने कसम खा लो जिस टाइम पे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ उसके बाद उस इंसान को अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं लेके आना, चाहे वो भगवान का रूप ही क्यों ना ले ले।
ठीक है, कुछ भी बन जाए वो तुम्हारे लिए, बट उसे अपनी जिंदगी में वापस कभी नहीं लेके। हालांकि होता है ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे गांव में तीतर का बाल फंसा होता, वो खुरकता जरूर भैया, हमारी बंदी वापस आ रही भैया, वो तो जन्नत आ जाएगी हमारी जिंदगी में, हमारी सूखी हुई बगिया हरी भरी हो जाएगी हमारी जिंदगी में। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, थूकी हुई चिंगम तुम कभी उठा के मुंह में नहीं डालते हो, ठीक है। एक बार जो गटक लिए वो गटक लिए, ठीक है, जो थूक दी वो थूक दी। तो ऐसे तुम्हारी बंदी है, तुम्हारी बंदी 10 जगह मुंह मार के आ रही है, ठीक है ना। पता नहीं इसको किस थर्ड पर्सन ने कहाँ से छुआ होगा, उसको गालों से छुआ होगा, कमर से पकड़ा होगा, उसका मतलब इमेजिन करके तुम अपनी जिंदगी बिता रहे हो ना, कैसे कैसे उसको छुआ हुआ, उसकी जिंदगी में क्या क्या चीजें हुई होंगी। तुम्हें ऐसा लगता है जिस लड़की के एक्स रहा हो ना, वो कभी सच्चा प्यार कर ही नहीं सकती। ये चीज 100 मतलब टंगे की चोट पे मैं कह रहा हूँ, जिसकी जिंदगी में एक्स रहा होगा वो कभी सच्चा प्यार कर ही नहीं सकती। चाहे उसकी शादी भी हो जाएंगे तब भी वो कहीं जाके कहीं ना कहीं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, मतलब मुंह मारेगा ही मारेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को समझो, सचेत रहो, बचाओ अपने आप को। ये टाइम ऐसा नहीं, मेरे कहने से यार पहली बात तुम रिलेशन में जाओ मत, और अगर तुम गए हो, मान लो गलतियां हो जाती, सभी से होती, मैं से भी होगी। अगर अभी तुम्हारा पीक टाइम चल रहा है, 15 साल के हो, 16 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, तो बचा ले जाओ अपने आप को। अगर इस टाइम पे बच गया ना, 25-25 साल में को पेल के आगे जिंदगी भर तुमने प्यार ही करना, निकलो मत। 6 महीना अपनी बंदी के साथ चिपटे रहो, अपनी जनानी के साथ में चिपटे रहो, बस उसको बोलो हमने प्यार ही करना, कुछ नहीं करना, रोटी नहीं खानी, पानी नहीं पीना, घूमने नहीं जाना, खेत नहीं जाना, काम नहीं करना, जॉब नहीं करनी, पढ़ाई नहीं करनी, सब कुछ छोड़ दो। सिर्फ 2-4-6 महीने, जब तक तुम्हारा एकदम से मन भर ना जाए तब तक उससे सिर्फ प्यार ही करना, ठीक है। और अभी के टाइम पे अपने आप को बचा लो। अभी मान लो 15 से लेके 20, ये जो तुम्हारी उम्र है बहुत कच्ची उम्र है, पीक टाइम है तुम्हारा, तो इसलिए बचाओ अपने आप। पर मेरा काम है तुम्हें समझाना, क्योंकि मेरे से गलतियां हुई हैं, ठीक है। मान लो मैंने 16 साल की उम्र में प्यार हो गया था हमारा है, और 2022 में कट गया था, मेरा सिस्टम सब खत्म हो गया। तो रोए चिल्लाए तड़पे, जैसा तुम रो रहे हो, चीख रहे हो, तड़प रहे हो, ठीक है, रातों को रो रहे हो, गंजा हो गया। यहाँ तक ये जो सिस्टम, इतना डिपार्टमेंट दिख रहा है ना तुम्हें, ये ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, ठीक है। बाल सब झड़ चुके थे। इतनी बड़ी गोलियां आती हैं डिप्रेशन की, वो मैंने खाई, रात को नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां तक मैंने खाई है। ऐसा सीन हो गया था हमारी जिंदगी में। मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी थोड़ी टफ सी होती है, बट हो जाता है यार, मूव ऑन हो जाता है। मान लो तुम्हारी बंदी ने, तुम्हारे बंदे ने छोड़ दिया, तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, तुम अपनी जी नहीं पाओगे, सांस आनी बंद हो जाएगी, हग नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। सिंपल, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए एक चीज खत्म हो जाएगी, चैं चैं चैं, वो जो होती है ना, हाय हाय है, वहां नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, उसे ब्लॉक करो, उसकी पोस्ट को तुमने क्यों लाइक किया, उसको फॉलो क्यों किया, बहन, इससे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। तो इसलिए आजाद बनो। फ्रीडम चाहता है यार हर कोई बंदा, ठीक है। और तुम गुलामी में जकड़े हुए हो, तुम्हारी ठेकेदार है वो, जिसके गुलामी पैर पकड़ते हो, जाके पैर दबाते हो, बेबी तुम हमारी जिंदगी से चली जाओगी, हमारा दम घुट के मर जाए। और जिसने भी तुम्हारे साथ चीट किया है, धोखा दिया, तो उसको छोड़ना नहीं, बख्शना नहीं, उसे बदला लेना है, सशक्त बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना। और तुम्हें पानी के आंसू रुला के गए ना, उसे खून के आंसू रुलाना, तुमने खून के, तो उसे बदला लेना। तैयार रहो, बस प्रिपरेशन करते रहो, अपनी तैयारी के साथ आओ, पूरा एकदम झोंक दो।